डिसअपॉइंटिंग जर्नी रही पहले तो मेरी, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो गई। काफी हार्श कॉन्वर्सेशंस अविनाश और जिया के तरफ से आई, जो कि मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी ब्रूटल थी उनको लेकर। उनके तरफ से बहुत ही नेगेटिविटी मुझे फ्रॉम डे वन ही लगी। वो जानती थी मेरे लाइफ में मैं किस फेज से गुजरी हूँ। शी न्यू एवरीथिंग इन एंड आउट, स्टिल शी चोज टू स्टैंड बाय हिम। अपॉलजी दैट गिल्ट फ्रॉम दैट पर्सन, जो मुझे लगता है अभी तक उनमें नहीं है। अगर होता तो वो बकवासें नहीं करते, ना ही झूठ बोलते जिया को। हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े थे इन हैप्पी एंड टफ टाइम्स ऑल्सो, जब वो जेल में थी या जो भी। आई थिंक दैट जेन्युइन, इट वाज अ जेन्युइन फ्रेंडशिप एंड आई वुड लाइक टू टेक इट फॉरवर्ड आफ्टर शी इज बैक फ्रॉम द शो एज वेल। मैं डेफिनेटली उससे मिलना चाहूंगी और मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहूंगी कि उनने ये सब जो बोला वो सिर्फ गेम के लिए था कि जेन्युइनली शी मेंट इट। वेलकम टू टेलीविजन। तो बिग बॉस की जर्नी के बाद ऑफ कोर्स आपने कुछ एपिसोड देखे होंगे। किस चीज से आप सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? काफी डिसअपॉइंटिंग जर्नी रही पहले तो मेरी, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो गई। मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी जल्दी आउट हो जाऊंगी यार। काफी कुछ पिटारे में था दिखाने के लिए ऑडियंस को, लोगों को, अपने लिए खुद करने के लिए। सो डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे। और जब मैं बाहर आई एपिसोड्स देखे, काफी हार्श कॉन्वर्सेशंस अविनाश और जिया के तरफ से आई, जो कि मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी ब्रूटल थी उनको लेकर। क्योंकि आई सेड आई एंटर्ड द हाउस विद अ वेरी क्लीन स्लेट एंड उनके तरफ से बहुत ही नेगेटिविटी मुझे फ्रॉम डे वन ही लगी, विदाउट इवन मी एंटरिंग द हाउस। तो मैं काफी डिसअपॉइंटेड थी उस चीज को लेकर। तो इसके बाद कहीं ना कहीं आपका लॉस्ट फाउंड फ्रेंडशिप भी देखने मिला था जिया के साथ। इस पर क्या कहना चाहेंगी? क्या उस चीज को ये ओवरकम कर पाएगा कि जो डिसअपॉइंटमेंट अभी एपिसोड देखने के बाद आपको मिला? कहीं ना कहीं आई एम स्टिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज उसने गलत चीज का साथ दिया। वो जानती थी मेरे लाइफ में मैं किस फेज से गुजरी हूँ। शी न्यू एवरीथिंग इन एंड आउट, स्टिल शी चोज टू स्टैंड बाय हिम नो मैटर व्हाट। बट बाद में जब मैंने देखा कि जेन्युइनली शी वांट्स टू मेंड थिंग्स विथ मी, वो आके हमारे साथ बैठने लगी, मेरे ग्रुप में बैठने लगी, तो आई कुड सी दैट कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि चीजें ठीक हो जाएं। हर रिश्ते को आप एक दूसरा चांस दे सकते हो और दोस्ती में तो डेफिनेटली दे सकते हो। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई सेड कि ओके वी कैन मे बी मेंड थिंग्स। ओके, इसी के साथ आपकी और आकांक्षा की एक कॉन्वर्सेशन सुनने मिली थी, जहाँ पर आकांक्षा आपसे पूछ रही थी कि क्या आपको अविनाश से क्लोजर चाहिए, इससे बेहतर मौका नहीं होगा। इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि वहाँ पे आप थोड़ी सी कंफ्यूज दिखाई दे रही थी इस चीज को। ओके, नहीं, क्लोजर तो डेफिनेटली मुझे चाहिए। क्लोजर इन द सेंस, क्लोजर का ये मतलब नहीं होता कि आई वांट टू गेट बैक टू हिम। दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट हैपनिंग फॉर श्योर, बिल्कुल भी नहीं। तो क्लोजर मीन्स दैट सेंस ऑफ अपॉलजी, दैट गिल्ट फ्रॉम दैट पर्सन, जो मुझे लगता है अभी तक उनमें नहीं है। अगर होता तो वो बकवासें नहीं करते, ना ही झूठ बोलते जिया को दैट आई वाज आउट ऑफ लव, उसके बाद ही जो भी मैं करूं, दैट इज समथिंग व्हिच इज अ कंप्लीटली अ रॉन्ग एटीट्यूड। सो कहीं ना कहीं वो क्लोजर मुझे अब तक नहीं मिला है, दैट एक्सेप्टेड दैट यू वर रॉन्ग एंड दिस इज समथिंग दैट यू आर गिल्टी अबाउट। सो वो डेफिनेटली क्लोजर मैं चाहूंगी। सो दैट इज समथिंग दैट आई डू एक्सपेक्ट। या ओके, इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि जो भी आपकी जितनी भी स्वीट छोटी सी जर्नी रही, आकांक्षा पूरी और आपके बॉन्ड को लेकर घर में कई सारे चर्चे हुए, जब आपने बाहर आकर देखे होंगे, तो उस चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि ये जो फेक है या कैमरा के लेकर ये सारी बातें भी हुई है, इस चीज को लेकर क्या कहना? आई थिंक मेरी और आकांक्षा की जो बॉन्ड थी बहुत ही नेचुरली ग्रो हुई वो। एंड हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े थे इन हैप्पी एंड टफ टाइम्स ऑल्सो, जब वो जेल में थी या जो भी। अगर वो चीज फेक होती तो आई वुडंट स्टैंड बाय नेक्स्ट टू हर नो मैटर व्हाट मे एंड मैं ऐसी इंसान हूँ जो रिश्तों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ अपने रियल लाइफ में भी। सो अगर वो फ्रेंडशिप फेक होती तो आई डोंट थिंक, वो व्यूअर्स पागल नहीं है, जनता पागल नहीं है जो देख के बोलेगी कि एंड जेन्युइनली मैंने बाहर आके जो ट्वीट्स देखे, पीपल आर ट्वीटिंग अबाउट बोथ ऑफ अस, एंड आई थिंक दैट इट वाज अ जेन्युइन फ्रेंडशिप एंड आई वुड लाइक टू टेक इट फॉरवर्ड आफ्टर शी इज बैक फ्रॉम द शो एज वेल। ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगी फैंस और व्यूअर्स को, और किसके साथ बाहर दोस्ती रखना चाहेंगी एंड जिया के साथ कैसे मीटअप करना चाहेंगी घर के बाहर? मैं डेफिनेटली उससे मिलना चाहूंगी और मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहूंगी कि उनने ये सब जो बोला वो सिर्फ गेम के लिए था कि जेन्युइनली शी मेंट इट। दैट इज समथिंग आई रियली वांट टू नो बिकॉज वो मुझे नहीं पता थी चीजें जब तक कि मैं घर के अंदर थी। नाउ दैट आई सॉ द एपिसोड्स आई वाज अ लिटिल हर्ट ऑनेस्टली। तो मुझे उनसे वो कन्फ्रंटेशन करना है, तो मैं डेफिनेटली उनसे
मिलूंगी एंड आकांक्षा को मैं डेफिनेटली मिलना चाहूंगी, उनके साथ थोड़ा हैंग आउट करूंगी। ओके, थैंक यू सो थैंक यू एंड हम होप करते हैं कि आप बाय कर लेंगे। ये